स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट कंपनी हम डिस्कस करेंगे इन्फोबीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये एक आईटी कंपनी है। ये वर्क करती है, इंगेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में, स्पेशलाइजिंग इन बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर वेब, मोबाइल। और ये ऑपरेट करती है एट कैपेसिटी मेच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन लेवल 3 पे। और मेनली ये दो एरिया में वर्क करती है। पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आएगा क्लाउड, यूएक्स, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, पैकेज इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरप्राइज मोबाइलिटी। अगर दूसरा देखें प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में, तो इसमें आप देख सकते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स, सर्विस नाउ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेशन एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस इन दो एरिया में मेनली ये वर्क करती है। अगर इसकी क्लाइंट देखें तो इसकी क्लाइंट बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कितनी बड़ी क्लाइंट ही है। वेवर्क, ये भी काफ़ी बड़ी क्लाइंट है। अमेजॉन, ये भी बहुत बड़ी क्लाइंट है। वायाटेक, आई क्यू वी आई ए एल एम मीडिया, को एडवांटेज एंड अदर। अगर न्यू क्लाइंट के देखें कि कितनी न्यू क्लाइंट एडेड हुई इस कंपनी में, तो 14 नई क्लाइंट ऐड हुई हैं 2021 में। और 2020 में 28 नई क्लाइंट ऐड हुई थी इस कंपनी में। तो ये कैटर करती है 14 फॉर्च्यून 500 कंपनीज को। अगर इसका देखें कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो इसका रेवेन्यू जो है मेनली यूएसए से जनरेट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 94% इसका रेवेन्यू जो है यूएसए से जनरेट होता है 2021 में। 94% जो कि ह्यूज अमाउंट है। और यूरोप से होता है 3.3, और मिडिल ईस्ट से होता है 2.7। तो इसमें अगर देखें, अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट यही है कि मेनली इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएसए से जनरेट होता है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि मे भी आगे चल के रिसेशन आ सकता है यूएसए में। इन केस अगर रिसेशन आएगा यूएसए में, तो इस कंपनी पे इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी आप देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है, क्योंकि पहले ही बताया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी यूएसए में रिसेशन आ गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं आने वाला है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कुछ होने से पहले ही मार्केट में क्या होता है, करेक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, प्राइसिंग पहले से हो जाता है। तो ऑलरेडी इसमें 43% का गिरावट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें टोटल एम्प्लॉय जो हैं 970 हैं, और मोस्टली इंडिया में लोकेट करते हैं। और फिर उसके अलावा यूएसए, दुबई, जर्मनी। और इसके ऑफिसेज अगर देखेंगे तो इंदौर में है, बेंगलोर में है, चेन्नई, पुणे इन इंडिया। इंडिया में इन सारे जगहों पे है। और एक कंपनी कैपेक्स कर रही है, ये एक्वायर कर ली है इटर्नस इटर्नस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 100%, मतलब पूरी तरीके से एक्वायर कर ली है 130 करोड़ में, जो कि पूरा एट ए टाइम दे दी है कैश। तो ये था डिटेल। अगर इसका फंडामेंटल अगर हम देखें, तो ये कंपनी जो है 1200 करोड़ की है। काफी छोटी कंपनी है, काफी स्मॉल कंपनी है। और इसका पीई जो है 21.8 का इसका पीई है। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड से अगर कंपेयर करें, तो हैप्पीएस्ट माइंड का था 12,000 के आसपास, और उसका पीई जो था वो 61 था। हैप्पीएस्ट माइंड का वैल्यूएशन काफी हाई था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कल रात में वीडियो जो अपलोड किया था, कि उसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप किया था। इस वजह से उसका वैल्यूएशन काफी हाई लोग कर दिए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका नेट प्रॉफिट में काफी फॉल हो गया। तो इसमें अगर देखें तो 43% का इसके ऊपर इसमें डिस्काउंट चल रहा है। और इसके ऊपर 41.6 करोड़ का डेप्ट है, कर्जा है इसके ऊपर। तो इसका अगर हम देखें कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर इसका कंसिस्टेंटली आप देखेंगे कि इसका नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, जंप कर रहा है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा बीच बीच में गिरावट हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर इसका नेट प्रॉफिट जंप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर इसका ओपीएम देखेंगे, तो ओपीएम भी ओके ओके चल रहा है, बढ़ रहा है लास्ट ईयर से। लाइक 2025 में, सॉरी 2022 में 25 आया था, 2021 में 22 था, उससे पहले 19 था, 17 था। तो इसका ओपीएम भी बढ़ रहा है। बीच में ऊपर था, फिर गिरावट हो गया था, और फिर से अभी ऊपर जा रहा है। और टीटीएम में देखेंगे तो 24% का है इसका ओपीएम। इसका सेल्स भी जंप कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका अगर सेल्स ग्रोथ देखें, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, 2 डिजिट में। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है।
और इसका रिटर्न, इस कंपनी ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया। 5 ईयर में 44% CAGR, 3 ईयर में 96% CAGR, 1 ईयर में 20%, इवन की 43% का गिरावट होने के बाद भी इसमें 20% का डिस्काउंट, इसमें रिटर्न मिल रहा है अभी। इसका अगर बैलेंस शीट देखें तो इसका रिजर्व्स जंप कर रहा, बढ़ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर बोरोइंग थोड़ा सा बढ़ गया है, ये देखिए, पहले था 28 करोड़ का, अभी हो गया 42 करोड़ का। इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसके ऊपर जो है बोरोइंग जो बढ़ा है वो शॉर्ट टाइम के लिए 2.71% से बढ़ा है, और जो रिमेनिंग है वो लीज है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। 38.89 जो है वो लीज है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इसका मैं देखा, होल्डिंग पैटर्न मुझे मिला नहीं, तो इसका लेवल्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितना अभी तक रिटर्न मिल चुका है। तो ऑलमोस्ट ये 17 में रजिस्टर्ड हुई थी, तब से अभी तक 681% का इसमें रिटर्न मिल चुका है। और इस कंपनी में अगर आप देखें तो पहले भी इस तरीके का गिरावट हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन 30% तक ऑलमोस्ट गिरावट हो चुका है। ये देखिए 29% का गिरावट हुआ था। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 18% का, अगर इससे देखें तो यहाँ पे 57% का ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखें 21% का, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी 24% का। तो 30 से 32% का लाइक इसमें गिरावट कई बार हो चुका है, और एक बार इसमें 57% का भी गिरावट हुआ है। तो लेवल्स देख लेते हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये रेंज, इस रेंज में काफी टाइम से चल रहा है। ये वाला ऊपर वाला एक इसका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे वाला इसका बॉटम बन रहा है। आप देख रहे हैं बार बार इस पे बॉटम बनता हुआ आ रहा है, इस पे बार बार बॉटम बनता, और एक एक प्रॉब्लम क्या है इसमें कि इसका बॉटम जो है वो नीचे बनता हुआ आ रहा है, तो एक निगेटिव ट्रेंड की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब बॉटम ऊपर की तरफ बनता जाता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड हो जाता है कि हो सकता है आगे चल के ये काफी जंप कर सकती है, हाई जा सकती है। लेकिन इसमें क्या है, नीचे की तरफ ही भाग रहा है, इसका बॉटम बन रहा है। तो अगर अभी इसका सपोर्ट की बात करें तो एक ये जो लाइन है, एक इसका सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इसका सपोर्ट हो गया, एक इसका जो मेजर सपोर्ट था वो इस लाइन पे एक मेजर सपोर्ट बन रहा था, जो कि टूट गया। 510 के आसपास था मेजर सपोर्ट, वो ब्रेक हो गया है, वो नीचे आ गया अभी। तो इसका एक सपोर्ट, एक ये वाला ये लाइन जो बन रहा है 450 के आसपास, इसका यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। और दूसरा सपोर्ट इसका यहाँ पे बन रहा है 400 पे। तो अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप चाहें तो इस सपोर्ट के आसपास आप बाई कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट है ये है, इस सपोर्ट के आसपास आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिवार्डिंग है और हाई इसमें रिस्की भी दोनों है। गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा, या तो फिर जंप होने लगेगा तो बहुत ही ज्यादा जंप होगा। तो सोच समझ के आप बाई कीजिएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में मत बाई कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके बाई कीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, हैवेल्स। हैवेल्स आप जानते हैं कि एफएमईजी सेक्टर की एक कंपनी, दिग्गज कंपनी है। इसमें लाइक मैंने आपको कई बार डिस्कस किया हैवेल्स के बारे में, ये कंपनी काफी ज्यादा कैपेक्स कर रही है। अगर इसका लॉन्ग टाइम का, अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन टीटीएम में थोड़ा सा गिरावट है। अगर ऐसे देखेंगे तो काफी तेजी इसका नेट प्रॉफिट जंप कर रहा है। बीच में काफी ज्यादा इसका नेट प्रॉफिट आ गया था 2016 में, उसके बाद फिर से थोड़ा सा गिरावट हो गया था, थोड़ा सा नहीं मतलब ये सडन जंप था, सडन प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा हो गया था। क्यों हुआ था, क्या इसके पीछे रीजन है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखिए 400, 446, 385, फिर 1300, फिर से आ गया 490, इसी रेंज में आ गया जिस रेंज से बढ़ रहा था। तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है। इसका आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, 2 डिजिट में है। रिटर्न भी इस कंपनी ने ठीक ठाक दिया है, बहुत अच्छा नहीं दिया लेकिन ठीक ठाक दिया है। तो अगर इसका रिजर्व्स देखेंगे तो इसका रिजर्व्स काफी तेजी से जंप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और इसके ऊपर बोरोइंग कम होता जा रहा है। ये देखिए पहले 438 था, अब ये 203 हो गया है। इसका कैपेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, बस पहले ये देख लेते हैं। इसमें अगर देखें तो प्रमोटर का होल्डिंग एज इट इज है, लेकिन एफ आई आई इसमें अभी ऐड किया है, डी आई आई भी ऐड किया है। जैसा कि मैंने मेंशन किया, ये कैपेक्स कर रही है कंपनी, तो इसमें एफ आई आई और डी आई आई दोनों ही इसमें अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसमें। गवर्नमेंट का भी इसमें होल्डिंग है और पब्लिक ने अपना होल्डिंग रिड्यूस किया है। तो कैपेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला कैपेक्स तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैवेल्स जो है रिवाइज कैपेक्स प्लान अपवर्ड टू 400 करोड़ टू एक्सपेंड एसी मैन्युफैक्चरिंग इन श्री सिटी आंध्रा। तो आंध्र प्रदेश में अपना एक वहाँ पे एक प्लांट बना रही है, जहाँ पे वो क्या कर रही है, एसी का, एसी का यहाँ पे देख सकते हैं, रिवाइज द कैपेक्स फॉर फाउंडेड। तो
वहां पे एसी बनता था, तो अभी उस प्लांट का कैपेसिटी बढ़ा रही है। पहले ये था, इसका प्लान था कि 250 करोड़ का कैपेक्स करेगी, लेकिन बाद में ये 400 करोड़ का इसका कैपेक्स का प्लान बन गया। तो एक पहला ये हो गया। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में, हैवेल्स इंडिया 2022 में इसका जो बिजनेस है वो देखिए। तो स्विच गियर में 12%, 12.9%, केबल्स में 33.4%, लाइटिंग में 9.9%, ड्यूरेबल्स में 22%, लॉयड से इसका 16.3% और अदर से 5.5%। तो इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो Havels announced that it would expand capacity of production of washing machine at its facility in Rajasthan। तो क्या कर रहा है अभी, वॉशिंग मशीन का अभी ये अपना कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा है, कैपेक्स कर रहा है। और यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं, प्रोपोज कैपेसिटी एडिशन इज 3.8 लैक्स यूनिट। जो 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 कैपेसिटी अभी एडिशन की जो बात हो रही है वो कितना है, 3.8 लैक्स यूनिट। टाइमलाइन फॉर कैपेसिटी एडिशन, ये कब तक हो जाएगा, 2023, 30 जून 2023 तक ये हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना भी इसमें कैपेक्स कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, तो 130 करोड़ का इसमें लगाया जा रहा है पैसा। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितना है, 3 लैक्स का है। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसका कितना यूटिलाइजेशन है, उसका 68% का यूटिलाइजेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान में ये लोग वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से वही बात बोला है, द ग्रीन प्लान इंक्रीज द कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड हेल्प टुवर्ड द विजन टू ब्रिंग 20 न्यू मॉडल ऑफ वॉशिंग मशीन एंड 50 न्यू एसी मॉडल इन 2022। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि 20 नए वॉशिंग मशीन के मॉडल ला रहे हैं और एसी के 50 न्यू मॉडल ला रहे हैं इसके अंदर। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी ये दिसंबर 2021 में ये लोग 500 करोड़ का कैपेक्स किए थे। और इसके साथ साथ ये लोग अभी केबल्स पे काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं। along with washing machine, the firm is also setting up a cable manufacturing unit in कर्नाटका। तो कर्नाटका में ये लोग क्या कर रहे हैं, केबल मैन्युफैक्चरिंग भी बना रहे हैं, जिसमें कि क्या एस्टिमेशन क्या है इनका, विथ एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़। तो 300 करोड़ ये लोग केबल 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 कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए 300 करोड़ रुपया ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, लगा रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द इजराइल। और ये जो है ये 300 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, ये जस्ट ये लैंड के लिए नहीं है, लैंड के अलावा जो चीज लग रहा है उसमें ये 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लैंड के लिए अलग पैसा लगा होगा। द यूनिट विल बी proposed एनुअल कैपेसिटी ऑफ 3.48 लाख किलोमीटर। तो इससे क्या होगा कि 3.48 किलोमीटर प्रोडक्शन इसका बढ़ जाएगा केबल का। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट में इसका कैपेसिटी जंप कर जाएगा। द यूनिट विल हैव अ प्रोपोज एनुअल कैपेसिटी ऑफ 3.48 लाख किलोमीटर। 3.48 लाख किलोमीटर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और ये जो है कंप्लीट कब तक हो पाएगा, मार्च 2024 तक। और हैवेल्स ऑलरेडी अपना ये देखिए, हैवेल्स हैज एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ केबल इन अलवर। तो ऑलरेडी इसके पास केबल का जो एक प्लांट है वो राजस्थान में है। इसके अलावा फिर से ये कर्नाटका में भी अभी 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे 3.48 लाख किलोमीटर का प्रोडक्शन केबल का बढ़ा पाएगी। ये 2024 तक बन पाएगा। और आगे भी आप देख सकते हैं कि द कंपनी हैज आउटलाइन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ 700 टू 800 करोड़ बाय फॉर 2023, इंक्लूडिंग द ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन ऑफ आरएसी यूनिट इन श्रीनगर। तो 700-800 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करना वह चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है 2023 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 2023 अपना एक रिपोर्ट बता रहा है कि 2023 फर्स्ट क्वार्टर में इसका स्विच गियर से 39% का इसका बिजनेस ग्रू किया था, बढ़ा था। और केबल से इसका बिजनेस 49% का ग्रू किया था। और इसका लॉयड से कितना बढ़ा था, 119% का इसका कैपेसिटी, इसका रेवेन्यू बढ़ा था। तो काफी तेजी से ग्रो कर रही है कंपनी, काफी तेजी से कैपेक्स कर रही है। इसका अगर लेवल्स की बात करें तो इसका अभी करंट मार्केट प्राइस 1100 पे है। तो अभी ये काफी बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। आप चाहें तो इस प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, काफी बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है।
तो क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इसका बॉटम बना, फिर यहाँ पे बॉटम बना, फिर यहाँ पे बॉटम बना, और फिर अभी यहाँ पे बॉटम बन रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस में भी आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। इसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है अभी, इसकी इसमें हैवेल्स में 22.28% का डिस्काउंट अवेलेबल है, तो आप चाहें करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, काफी बेस्ट प्राइस होगा इसका। अगर सपोर्ट की बात, सॉरी रेसिस्टेंस की बात करें, तो एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, एक यहाँ पे बन रहा है। तो काफी बड़ा वीडियो हो गया, तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।